बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 5वीं बीट कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल ज़रा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। काली की दासी का किस्सा, जिस पर महान शक्ति बनने का शौक सवार हो गया था। वो चारों आपस में बेहतरीन दोस्त थी। मेरा शुमार भी इन चारों की दोस्तों में हुआ करता, लेकिन 6 माह कबल मेरी शादी हो चुकी थी। लिहाजा मुझे इन चारों का साथ छोड़कर अपने शौहर पृथ्वी के साथ 60 किलोमीटर दूर के गांव राजनपुर जाना पड़ा था। मेरा नाम सलोना चंद है और मैं कोलनपुर के जमींदार ठाकुर राजन सिंह की बेटी हूँ। कहने को तो राजनपुर और कोलनपुर गांव ही थे, लेकिन वहाँ जदीद जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मेरे शौहर पृथ्वी कारोबारी सिलसिले में जर्मनी चले गए थे। इनका ये सफर 1 माह का था, लिहाजा मुझे मेरे गांव कोलनपुर जाने की इजाजत मिल गई। 3 रोज पहले मैं अपने मैके पहुंची हूँ। ये 2-3 रोज तो मेरी जाती मसरूफियत की नजर हो गई। चौथे रोज मैंने साधना से मोबाइल पर राब्ता किया, लेकिन साधना के लबो लहजे में वो शोकी और मुस्कुराहट महसूस न करके मुझे संजीदा हो जाना पड़ा था। सूरज गरूब होने से आधा घंटा पहले मेरी चारों दोस्त हमारी हवेली में पहुंच गई। चारों ही मुझसे बड़े ही वालहाना अंदाज में मिली, गोया कि वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझसे बातें करती रही। मगर मैंने साफ महसूस किया कि साधना के पुरकशिश और हुस्नो जमाल चेहरे पर ना तो पहले जैसा हुस्न था और ना ही वो मुस्कुराहट थी जिसे देखकर देखने वाला अपना दिल थाम कर रह जाते थे। रात के वक्त भी साधना उलझी उलझी रही। यूं लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है। जो कुछ भी था बाप वक्त रुखसती मैंने साधना को रोक लिया। मैंने अपनी तीनों दोस्तों से ये वादा किया कि साधना को मैं खुद इसके घर पर छोड़ आऊंगी। साधना तीनों सहेलियों के जाने के बाद मैंने साधना को मुखातब किया, मैं जानना चाहूंगी कि तुम शुरू से ही उलझी हुई हो। सलोचना, बात दरअसल ये है कि अच्छा छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेरे अलावा तुमने बकिया 3 दोस्तों में से कोई तब्दीली महसूस की? साधना ने मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए बोला, तब्दीली? हाँ, मैंने महसूस किया कि सोनल और मधु किसी अनजाने खौफ में मुबतला हैं, जबकि अंजीला की आंखों में सुर्खी के साथ साथ एक अजीब तरह की खून ख्वारियत भी थी। इसने कई बार चौंक चौंक कर अपनी घड़ी पर वक्त भी देखा था। वेरी गुड, तुम वाकई समझदार हो। बात दरअसल ये है कि अंजीला काली माँ की दासी बन चुकी है। किसी दूर दराज शहर या गांव से कोई साधु आया हुआ है। इसका पूरा नाम साधु श्याम लाल पंखट है। इसने हमारे गांव के काली माँ के मंदिर में रिहाइश अख्तियार की हुई है। बहुत ही पहुंचा हुआ साधु है। इसका एक नजर जायजा लेने से पता चलता है कि वो बहुत ही दयालु और मासूम सूरत है। रोजाना गांव के 50 इंसान इसके दर्शन को जाते हैं, इससे अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं। अब तक सैकड़ों इंसान अपनी मुरादें पा चुके हैं। एक रोज अंजीला भी साधु श्यामलाल पंखट के दर्शन को चली गई। इसके साथ जाने वाली चंद लड़कियों ने बताया कि अंजीला साधु के साथ इसकी गुफा में दाखिल हो गई। वो लड़कियां 2-3 घंटे अंजीला का इंतजार करने के बाद वापस चली गई। अंजीला 3 दिनों तक कॉलेज भी नहीं गई। हमसे भी इसकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। दूसरी तरफ जब अंजीला 2 रोज तक घर नहीं पहुंची तो इसके घर वालों का सुख चैन बर्बाद हो गया। अंजीला के वालिद ने पुलिस को मुदाखलत की दावत दी। पुलिस अपने तौर पर तूफानी तेजी से तहकीकात करती हुई काली मंदिर पहुंच गई, लेकिन कई घंटे तहकीकात करने के बाद अंजीला का सुराग ना पा सकी। चौथे रोज अंजीला अचानक ही घर पहुंच गई। इसने अपने वालिदैन से साफ तौर पर कह दिया कि वो काली की दासी बन चुकी है और साधु श्याम लाल पंखट इसका गुरु है। बात आई गई हो गई और अंजीला के वालिदैन सर पकड़कर बैठ गए। अंजीला ने अपने ही बेडरूम को पूजा पाठ के लिए छोटे से मंदिर में तब्दील कर लिया। वो बाजार से काली की मूर्ति भी खरीद लाई थी। इसके कमरे से लोहान और अगरबत्तियों के बबके उठते रहते। इसके अमल की आवाजें भी पूरे बंगले में गूंजती रहती। एक रात अंजीला की छोटी बहन बालका अपने कमरे से अचानक गायब हो गई। बिल्कुल जवान थी और अंजीला से कई गुना बढ़कर हसीनो जमील थी। इसके गायब होने का इल्म सुबह ही को हो सका। हैरत
हैरत की बात ये थी कि बालिका के बेडरूम का दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद थी। एक बार फिर पुलिस को तलब किया गया। दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर पहुंची तो बालिका के पलंग की चादर पर एक हल्की सी शकन भी न थी। कई घंटे की तहकीकात के बाद पुलिस को अंजीला के कमरे से एक खून आलूदा खंजर मिला और ये कि काली के पुतले के होंठ और हाथ पैर भी खून आलूदा मिले। साथ ही ये भी पता चला कि अंजीला भी अपने कमरे में मौजूद न थी। इंस्पेक्टर रघु सिंह को अंजीला के कमरे से एक डायरी भी मिली थी जो अंजीला के अपने हाथों की लिखी हुई थी। खून का लेबोरेटरी से तजर्बा कराया गया तो पता चला कि खून बालिका का ही है। डायरी में लिखा था कि मैं अपनी ही बहन के खून से इब्तिदा कर रही हूँ। इस तरह मेरी ये पहली बलि मुझे काली की तरह महान बना देगी। हैरत की बात यह है कि सलू चंद वो 5 लड़कियां जो पहली बार अंजीला के साथ मंदिर गई थी, इनमें से 3 लड़कियां भी एक हफ्ते के अंदर गायब हो गई। कुछ पता न चल सका कि इनको जमीन निकल गई या आसमान खा गया। राजनपुर पुलिस में खलबली मच गई और बड़ी तेजी से अंजीला के बंगले और काली के मंदिर की नाकाबंदी कर दी गई। बहुत ही सनसनीखेज इत्तला थी। अच्छा बताओ, इस खून आलूदा खंजर और अंजीला की डायरी का क्या हुआ? मैं बराई हुई आवाज में बोली। कुछ नहीं। इंस्पेक्टर रघु सिंह ने बड़ी महारत से दोनों चीजें अंजीला के पहुंचने से पहले असली जगहों पर रख दी थी। दूसरी बात ये बताओ कि तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो? वजह है इसकी। वजह ये है कि अंजीला मुझ में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है। हाँ, एक बार अंजीला ने मुझे बतलाया था कि काली की दासी होने के नाते वो अब 4 कुंवारियों को काली की बींट चढ़ा चुकी है। अगर 3 मजीद कुंवारियों की बलि दे देगी तो वो अपने गुरु साधु श्याम लाल पंखट की तरह शक्तिमान हो जाएगी। बड़ी आसानी से हाजतमंदों की हाजतें पूरी कर सकेगी। क्या तुमने पुलिस को इन बातों से या अपने खदशे से आगाह किया था? हाँ, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि साधना दाएं बाएं नजरें दौड़ाते हुए बोली, जैसे इसे खदशा हो कि कोई इसकी बातें सुन लेगा। इंस्पेक्टर रघु सिंह असल में मेरा मंगेतर है और ये राज मैंने किसी पर भी जाहिर नहीं होने दिया। ओहो, वो घड़ी में टाइम देखते हुए तखीर अमेज आवाज निकालते हुए उठ खड़ी हुई। बहुत देर हो चुकी है सलोचन, मेरे वालिदैन बहुत ही बेचैन होंगे। अगर ये बात है तो तुम टेलीफोन करके इन्हें अपनी खैरियत से आगाह कर दो। मैंने साधना को मशवरा दिया, लिहाजा मैंने फौरन ही फोन करके अपने घर वालों को इत्तला कर दी। इसके बाद हस्बे वादा मैं साधना के साथ चल दी। मैंने डैडी और मम्मी से कहा कि मैं आधे घंटे में लौट आऊंगी। फाटक पर ही एक साधु ने हमें रोक दिया। मैं हैरान थी कि ये साधु कौन है और गेट पर मौजूद 2 चौकीदारों की मौजूदगी में वो अंदर तक कैसे आ गया। मैंने सवालिया नजरों से साधना की तरफ देखा, लेकिन इसके चेहरे पर भी हैरानगी के इशारे थे। कौन है आप महाराज? मैं ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर इसे रुकने का इशारा करते हुए बोली। अपने जहन को मत उलझाओ कन्या, मेरा नाम साधु गोविंद जाकरनी है। मुझे चंद रोज पहले ही साधना के मंगेतर रघु सिंह ने बुलाया था। मैं काली के मंदिर के हर जरे को देख चुका हूँ। साधु श्याम लाल पंखट की असलियत से भी पूरी तरह आगाह हो चुका हूँ। आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है कि साधु श्याम लाल पंखट असल में एक आदमखोर गोड़ी है। अंजीला जो आप दोनों से रुखसत होकर गई है, वो सोनल और मधु को इनके घरों पर छोड़कर यहाँ पहुँच गई थी। देखना चाहोगी अंजीला को? हम दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ इकरार में गर्दन हिला दी। हमारी रजा पाकर साधु गोविंद ड्राइविंग सीट की दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर ड्राइवर के साथ बैठ गया। देखो लड़कियों, स्क्रीन के शीशे पर नजरें जमा दो। कहने के बाद साधु गोविंद ने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही अपने दाएं हाथ की उंगलियों को हरकत दी, इसकी उंगलियों से बाप से निकलकर शीशे पर छाती चली गई। पूरा शीशा इस कदर धुआंधार हो गया कि दूसरी तरफ की कोई चीज दिखाई नहीं दी। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि टीवी स्क्रीन की तरह शीशा साफ हो गया और शीशे के एक कॉर्नर पर एक हसीनो जमील लड़की का चेहरा ज़ाहिर हो गया। इस तरह के इसका दायां हाथ बाईं आंख से ऊपर माथे पर टिका हुआ था। इसकी उंगलियां इसके सर के बालों में ढकी हुई थी और इसके स्याह बालों की एक लंबी लट इसके दोनों बाहों के दरमियान से होती हुई इसके दाएं गाल से गुजर चुकी थी। ये तो अंजीला का चेहरा है
اور وہ اپنی شربتی آنکھوں سے ہماری طرف ہی تک رہی ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں وہی چوڑیاں تھی جو شروع سے ہی پہنے ہوئی تھی۔ سادھنا ہانپتی آواز میں بولی، گھبراؤ نہیں سادھنا۔ سادھو گووند اطمینان بھرے لہجے میں بولا، ہاں یہ انجیلا ہی ہے اور تم دونوں کا انتظار کر رہی ہے۔ مگر سادھو مہاراج انجیلا کی کونی تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میں نے نارمل لہجے میں کہا، دیکھو لڑکیوں، انجیلا کی کونی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ سادھو گووند نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ سادھو کے الفاظ ختم ہوتے ہی انجیلا کی کونی کے پاس ایک مردانہ چہرہ ابھرنا شروع ہو گیا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔